सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, बेसिक मैथ का आज 8वां लेक्चर होने वाला है। आज जो ये लेक्चर होने वाला है, अगर आप क्लास 10th में है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को एक ही में करके निकालना सीखने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम एक साथ कैसे निकाला जाता है, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप प्रॉपर क्लास 10th में है तो आप जाकर गणित मंत्रा 10th के चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो गणित मंत्रा 2 से जाकर आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मैथ्स में वीक है, आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप गणित मंत्रा से जुड़ कर आइए, आपका यहाँ पे मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो ये बेसिक मैथ पूरा कंटिन्यू देख लेगा मेरे साथियों, जितना भी लेक्चर्स होगा आप बेसिक मैथ कंप्लीट कर लीजिएगा। यकीन मानिए मैथ्स में आप इतने अच्छे बन जाओगे कि आप किसी को भी कम्पिटिट कर सकते हो, किसी को भी आप हरा दोगे। ओके डियर, तो बस आपको क्या करना है कि जो 2 दिन पे एक वीडियो अपलोड होती है मैथ्स की, प्रॉपर तरीका से आपको देखना है और इसका एक फेयर बनाना है। और जब भी मैं इसका टेस्ट लूंगा लास्ट में, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो मैं आप सभी को इसी बेसिक मैथ के अंतर्गत 7 से 8 टेस्ट लेने वाला हूं और देखता हूं कि सबसे ज्यादा स्कोर किनका होता है। तो अभी कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, एचसीएफ और एलसीएम को कंबाइन करके एक साथ करके कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं बता रखा हूँ एचसीएफ और एलसीएम के क्लास में। छठा वीडियो में एलसीएम, 7वां में एचसीएफ में आपको सिखा रखा है। ओके, तो आइए आज हम सबसे पहले आपके पास 2 सवाल मैं दूंगा। एक सवाल सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, क्या ये विजुअल है यहाँ तक? ओके, ये पहले देख लेता हूँ। तो मैं बोलू 180 तथा 200 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालिए। मेरे साथियों 180 और 200 का एचसीएफ भी निकालनी है मेरे गाइस, और एलसीएम भी आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, दोनों एक साथ निकालेंगे। ओके, तो हम जो निकालेंगे उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, तो मैंने आपको 7वें लेक्चर में बताया है कि हम सिर्फ एचसीएफ को भाग विधि से निकाल सकते हैं। ओके, और गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ को कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको लिखना है हल, यानी कि सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे हल। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक 180 और एक 200। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 180 को लिख लेना है और इसको ऐसा डिवाइड लगाना है मेरे साथियों, एकदम इसको तोड़ तोड़कर छोटे छोटे पॉइंट में एक फैक्टर के रूप में लिख देनी है। 200 को भी वैसे तोड़कर छोटे छोटे रूप में आपको तोड़ देना है, जैसे कैसे बचपन में पढ़ते थे। सॉरी गाइस, बचपन में कैसे हम, अभी आप समझिए तो बचपन का ही क्लास कर रहे हैं ना, तो इसे तोड़ना है छोटे छोटे रूप में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी चीज को 2 से लगाया जाता है। तो 2 से लगाएंगे तो 18 है, तो 2 9 18, यानी कि 180 का आधा 90 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाओगे गाइस तो 90 का आधा 45 हो जाएगा। ओके, 3 से लगाएंगे साथियों तो 15 तिया 45 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा तो 3 बचेगा 15 हो जाएगा। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। 5 से लगाएंगे गाइस तो 5 एकम का 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से, आप एक भी डॉट आपके सामने नहीं रहना चाहिए। देखिए 180 को जब हम 2 से लगाएंगे तो 90 बार में कटेगा, 2 से लगाएंगे 90 को 45 बार में कटेगा। अब 45 के लास्ट में 5 है तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो ये आपका 3 से कटेगा तो 15 तिया 45, फिर 3 को 15 से काटेंगे 5 बार में, 5 एकम 5, अब एक नीचे आ जाएगा तो आपको छोड़ देना है। सो डियर, अगला नंबर से हमारे पास 200, क्या 200, 200 को भी तोड़ेंगे तो 2 से, तो 200 के आधा हो जाएगा साथियों 100। फिर 2 से तोड़ेंगे लगाएंगे तो 100 के आधा हो जाएगा गाइस 50। फिर 2 से लगाएंगे तो 50 के आधा हो जाएगा गाइस 25। फिर हम 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25। फिर गाइस 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। तो हम यहाँ पे सीधा सीधी देख पा रहे हैं कि मैंने 180 को भी तोड़ दिया और 200 को भी तोड़ दिया। अब जब हम तोड़ दिए तो क्या करेंगे, आप ये बताओ गाइस कि 180 को क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे कि हम 180 को लिख सकते हैं 2, जो भी इधर आए अभाज्य गुणनखंड जो भी फैक्टर आएगा लिख देना, 2 गुना 3 गुने उसके बाद साथियों 200 को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो 200 के लिख सकते हैं 2 गुना, फिर एक बार और 2 गुना 5 गुना 5, 5 गुने का 5। अब यहाँ पे सीखिएगा हम एलसीएम, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ निकालेंगे। क्या एचसीएफ
और फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बता रखा है, नहीं तो आप अभी सीख लीजिएगा कि एचसीएफ हम उसी नंबर को, उसी फैक्टर को लेंगे लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में जो मिलेगा, दोनों में मिल जाए तो हम उसे ले लेंगे। दोनों में मिलेगा तो क्या करेंगे गाइस कि हम दोनों में मिलेगा तो हम उसको ले लेंगे। ओके, एक मिनट गाइस। तो हमें जो करना है साथियों, वो दोनों में कॉमन देखनी है कि दोनों में कौन कौन सा चीज है जो दोनों में मिल रही है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि दो ऊपर भी एक है और दो यहाँ पे भी एक है। तो हमारे पास दो सबसे पहले मिला, तो हम दो को ले लेंगे, और आगे मिलेगा तो गुना में लिखना है। अच्छा, ऊपर में एक और दो है और नीचे में भी एक और दो है, तो हम दो को एक और ले लेंगे। फिर मैंने दो को यहाँ पे लिख लिया, गुना है तो गुना। साथियों आप देख रहे हैं नीचे दो है बट ऊपर में दो नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। अच्छा, ऊपर में तीन है लेकिन नीचे तीन नहीं है। ऊपर में एक और तीन है, नीचे तीन नहीं। ऊपर में एक पांच है, एक पांच से एक पांच मिलकर ये आपका हो जाएगा। गुना करेंगे गाइस तो दो दूना चार, पचे का 20। एचसीएफ जो होगा साथियों वह 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत? फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या किए कि ऊपर में दो मिला, नीचे भी दो ले लिए, ऊपर में दो नीचे भी दो मिल गया। तीन नहीं मिला साथियों, छोड़ दिए। नीचे एक्स्ट्रा दो है लेकिन ऊपर में इसका कोई साथी नहीं मिला। आपको बस साथी, अगर आपका कोई साथी मिल जाए आप पढ़ने चल जाओगे। अगर इसका जिसका जिसका साथी नहीं मिलेगा उसको यहीं छोड़ देना है। जिसका साथी मिला वो क्लास चला गया। तो अब गुना करेंगे, दो दूना चार पंजे 20। तो कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा साथियों वह 20 हो जाएगा। अब बात रही एलसीएम का, तो एलसीएम में क्या करना है कि जो एचसीएफ आया है, मतलब जो जो मिला है उसको तो लेना ही है। तो मिला है साथियों दो, दो और पांच मिला है। दो मिला है, दो मिला है और पांच। बाकी जो नहीं मिला है उसको भी ले लीजिए। तो ऊपर में तीन एक बच गया, एक और तीन ऊपर में बच गया, गुना। नीचे में साथियों एक दो बच गया और एक पांच बच गया। एक दो बच गया और एक पांच बच गया। फिर से देखिए, ऊपर में एक तीन नहीं मिला था, एक तीन नहीं मिला था, एक और एक दो तीन ले लिए। नीचे में एक दो मिल नहीं मिला था, एक पांच नहीं मिला था, तो दो और पांच ले लिया। अब सबको गुना करेंगे गाइस। तो गुना कैसे करना, आपको जीरो पहले कर दीजिए। तो देखिए, दो पचे 10 हो जाएगा। फिर करेंगे दो दूना चार, पच्चे 20 हो जाएगा। और करेंगे तीन तिया 9। अब बहुत इजी तरीका से आप गुना कर सकते हैं। देखिए, 9 दूना 18 है तो 18 रख दीजिए, और एक जीरो एक यहाँ दो जीरो, यानी 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे साथियों? तो 180 और 200 के जब एलसीएम लेंगे साथियों तो 118 हो जाएगा। देखिए, 9 दूना 18, 180 और फिर 180 पे एक जीरो बैठाएंगे तो 1800। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको बेहतरीन तरीका से चीजें समझ में आ गई कि आप कैसे चीजों को बना सकते हैं। ओके, तो ये थी कि आप एचसीएफ और एलसीएम को कंबाइन करके एक साथ बना सकते थे। मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आया क्योंकि आप कभी भी क्लास 8 का बुक खोलिए या 10th का बुक खोलिए तो बोलेगा कि आवाज गुणनखंड विधि से 200 और 320 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो गाइस आपको कुछ मत करना है, कहीं पे भी बोल दे एक साथ कि एचसीएफ और एलसीएम निकाले, इस मेथड को आपको लगाना है। इस मेथड को लगाने के बाद आप एचसीएफ और एलसीएम इजी वे में निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल से, मैं आपको बोला हूं कि हर एक चीज का कम से कम 2 से 3 एग्जांपल मैं समझाने का ज्यादा प्रयास करता हूं, इसलिए हम एग्जांपल्स ज्यादा देती है। ओके, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं, एक और सवाल मैं आप सभी के सामने रखता हूं। अगला सवाल है मेरे साथियों, मैं एक सिंपल सी क्वेश्चन लेता हूं कि 150 और 230 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा गाइस? 150 और 230 का। तो बस सिंपल सी मेथड, आप बस देखते जाइए। आप जब एक बार चीजों को बना लिए ना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो 150 पहले हम लिखेंगे हल, या इंग्लिश वाले है तो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। तो 150 लिखिए। ओ भाई साहब थोड़ा अच्छा से तो लिखाओ। और 150 को आपको तोड़ना है तो 2 से लगाएंगे तो 150 का आधा होता है मेरे साथियों 75। अब ये 75 जो है ना तो 2 से लगेगा तो 3 से लगेगा साथियों। तो 25 या 75, फिर 5 से लगाएंगे, 5 पच्चे 25, फिर 5 एकम 5। देखिए ये तोड़ने नहीं आ रहा है तो ये यहाँ का डॉट नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है मुझे तोड़ने नहीं आ रहा तो यहाँ का डॉट है, नहीं। वो जब डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो जाएगा, विभाजन का नियम पता हो जाएगा, अब देख कर बता सकते हो कि कौन सा संख्या किससे कटेगा। तो यहाँ पे आपको डॉट बिल्कुल नहीं लेना है, ये डॉट वाला क्लास है ही नहीं। ओके, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। अगला संख्या मेरे साथियों 230।
तो मैं वही ना बोल रहा हूँ कि अगर आपको तोड़ने नहीं आ रहा तो ये नहीं आपको कि एचसीएफ और एलसीएम नहीं सीखेंगे। तोड़ना जो है वो किसी अलग टॉपिक है, वो की संख्या को काटना एक अलग टॉपिक होती है, मैं पढ़ा रखा हूँ, आप जाकर देखिएगा, वरना बेसिक मैथ में सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, 230 है तो इसको जब हम 2 से लगाएंगे तो 115 बार में कट जाएगा, 5 6 7 नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, एक बच गया, 5 दिया 15, अब ये नहीं कटेगा गाइस, इतना से ज्यादा कटेगा ही नहीं। तो हम 150 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ओके, ये 230 को क्या लिख सकते हैं गाइस, तो लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना और 23 से लगा लेंगे ना लास्ट में, तो एक बच गया 23। अब एचसीएफ हम निकालेंगे पहले साथियों, तो एचसीएफ जो निकालेंगे तो बताओ इसमें 2 मिल गया और 5 मिल गया, तो 2 और 5 ले लेंगे, 2 गुना 5 बराबर 10। एलसीएम लेंगे साथियों, तो एलसीएम में 2 मिला और 5, मतलब डायरेक्ट 10 ले सकते हैं, एचसीएफ को ले लेना है। बाकी नीचे ऊपर बच गया 3 और 5 बच गया, क्या बच गया, 3 गुना 5 बच गया और नीचे बच गया साथियों 23। अब इसको गुना कर लीजिए, जो आंसर आएगा मेरे साथियों वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो गुना करना है, थोड़ा सा आप गुना कर सकते हैं, 23 तिया 69, 69 69 इजी हो जाएगा, चलिए मैं कर ही देता हूँ, 23 तिया 69, 69 में जब हम 5 से करेंगे मेरे साथियों, ओ भाई साहब, 69 में जब 5 से करेंगे, 9 5 45 के 5 हाथ में रहा, 4 6 चौके 24 4 28। ओके मेरे साथियों, सब हो गया, तो 2850 जो है आपका सही आंसर आएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतना ही आएगा। तो आई होप आपको कैसे एचसीएफ और एलसीएम एक में करके आभास गुणनखंड विधि से बनाई जाती है साथियों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को सिखा दिया। मिलते हैं आप सभी से बेसिक, अभी बेसिक में हमारा रेगुलर चलेगा, इसके अलावा हम ज्यादा टॉपिक नहीं भटकेंगे, हो सके तो बीच बीच में वन शॉट वाला जो सीरीज चल रही थी वो चलेगी, इसके बाद जब आप सीख जाइएगा तो ही आपका कुछ होने वाला है। चलिए गाइज, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।